बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 11वीं जमात की गुलजार उर्दू में शामिल एक सबक अहमद नदीम कासमी साहब का अफसाना जिसका नाम है बाबा नूर। बाबा नूर अब गांव से निकलकर खेतों में पहुंच गया था। पगडंडी मेंढ मेंढ जाती हुई अचानक हरे भरे खेतों में उतरती तो बाबा नूर की रफ्तार में बहुत कमी आ जाती। वो गंदुम के नाजुक पौधों से पांव हाथ और चोले का दामन बचाता हुआ चलता। मेंढ कहते हैं खेत की मुंडेर या किनारे को। अगर किसी मुसाफिर की बेएहतियाती से कोई पौधा पगडंडी के आर पार कटा हुआ मिलता तो बाबा नूर उसे उठाकर दूसरे पौधों के सीने से लिपटा देता और जिस जगह से पौधे ने खम खाया था उसे कुछ यूं छूता जैसे जख्म सहला रहा है। फिर वो खेत की मेंढ पर पहुंचकर तेज तेज चलने लगता। यहाँ पर मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि बाबा नूर जो सर से पैर तक सफ़ेद लिबास में मलबूस था, उसकी दाढ़ी और सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो अपने गांव से निकलकर चलने लगा डाकखाने की जानिब। तो गांव के बच्चे उसके पीछे हो लिए, उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे और सब कहने लगे कि ये डाकखाने जा रहा है। ये कहते हुए उसके पीछे एक जुलूस की सूरत में निकलते चले गए। लेकिन बाबा नूर ने उनमें से किसी के भी पीछे पीछे चलने का, हंसने का बुरा ना मनाया, ना उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। और उसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जो बड़े लड़के थे गांव के, वो उन बच्चों को मुंतशिर करते रहे और उनको डांट कर वहाँ से हटाते रहे। उसके बाद मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि जब बाबा नूर गांव की हुदूद से निकलकर खेतों में पहुंच गया तो वो खेतों के किनारे पगडंडियों के ऊपर चलता रहा। इस रास्ते में अगर उसे चलते हुए कोई कोई टूटा हुआ पौधा, कोई कोई झुकी हुई शाख नज़र आती तो वो उसको बहुत प्यार से उठाकर नरमी से किसी मजबूत पौधे के साथ टिका देता। यहाँ पर आप सवाल नंबर 4 का जवाब नोट कीजिए। 4 किसान पगडंडी पर बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे। एक लड़की गंदम के पौधों के दरमियान से कुछ इस सफाई से दरांती से घास काटती फिर रही थी कि मजाल है जो किसी पौधे पर खराश आ जाए। बाबा नूर जरा सा रुककर लड़की को देखने लगा। वो घास की दस्ती काटकर हाथ पीछे ले जाती, घास पीठ पर लटकी गठड़ी में डालकर फिर दरांती चलाने लगती। दरांती उस औजार को कहते हैं जिससे घास काटी जाती है खेतों में। यहाँ पर मुसन्निफ ये लिख रहे हैं कि जब बाबा नूर खेतों में पहुंचा तो वहाँ पर 4 किसान बैठे हुए थे पगडंडी पर जो हुक्के के कश लगा रहे थे और वहाँ पर कुछ ही फासले पर एक लड़की गंदम के पौधों के दरमियान में से घास की सफाई कर रही थी। और वो घास दराती से बहुत सफाई से काटती, इतनी सफाई से काटती कि उसमें गंदम का कोई पौधा ना कटता, सिर्फ घास ही कटती और वो घास को जमा करके अपनी कमर पे मौजूद कपड़े की झोली में जमा करती रहती। भाई कमाल है, बाबा नूर ने दूर ही से किसानों को मुखातिब किया। ये लड़की तो बिल्कुल मदारी है, इतनी लंबी दराती चला रही है, चप्पे चप्पे पर गंदम का पौधा उग रहा है, लेकिन दराती घास काट लेती है और गंदम को छूती तक नहीं। ये किसकी बेटी है? किसकी बेटी है बेटा? बाबा ने लड़की से पूछा। उसने पलटकर देखा तो एक किसान की आवाज़ आई, मेरी है बाबा। तेरी है। बाबा नूर किसानों की तरफ जाने लगा। बड़ी सियानी है, बड़ी अच्छी किसान है, खुदा हयात लंबी करे। अब आगे पढ़ते हैं। आज कहाँ चले बाबा? लड़की के बाप ने पूछा। डाकखाने? दूसरे ने पूछा। हाँ, बाबा नूर उनके पास ज़रा सा रुककर बोला। मैंने कहा पूछ आऊँ, शायद कोई चिट्ठी विट्ठी आई हो। चिट्ठी कहते हैं ख़त को। चारों किसान खामोश हो गए। उन्होंने एक तरफ हटकर पगडंडी छोड़ दी और बाबा नूर आगे बढ़ गया। अभी वो खेत के परले सिरे पर ही पहुंचा था कि लड़की की आवाज़ आई, लस्सी पियोगे बाबा नूर? बाबा नूर ने मुड़कर देखा और गांव से निकलने के बाद पहली बार मुस्कुराया। पी लूंगा बेटा। फिर ज़रा रुककर बोला, पर देख ज़रा जल्दी से ला दे, डाक का मुंशी हवा के घोड़े पर सवार रहता है, चला ना जाए।